छोड़ दो भैया, मुझे मर जाने दो, छोड़ दो। सब कुछ खत्म हो गया भैया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? कुछ बताएगा? कुछ बताएगा भी? हुआ क्या है? जब मैं अपने काम के लिए फ़ोन कर रहा था ना भैया, हेलो, हाँ जी सर, मैं गोपाल। हाँ जी। जी सर, मैं कुछ दिन पहले आपके ऑफिस आया था। ओके। आपने मुझे अपनी फ़िल्म के लिए सिलेक्ट किया था। यस। तो सर शूटिंग कब शुरू हो रही है? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बंद है, सॉरी। ओके सर। अरे भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया भाई। क्या बात, गुमसुम सा लग रहा है। बाप भी छोड़ के चली गई क्या? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। तू बता क्या चल रहा है? हमारा क्या है भाई, इस लॉकडाउन में सारा काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है। सही कह रहा है भाई। और बता, अपनी पलटन कहाँ है? पलटन, चला दिखाता हूँ तुझे अपनी पलटन। अब वैसी में बदल चुकी है। नहीं भाई, मैं काम की वजह से बहुत परेशान हूँ। अरे चला दिखाता हूँ, आजा 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 आजा। ओ भाई, ये क्या ड्रामा है? ये सब तुम कब से करने लग गए? क्यों चिल्ला रहा है भाई? तू भी आ जा। अरे सब कुछ खत्म हो गया भाई, इस कोरोना वायरस के चक्कर में सब खत्म हो गया। कोई काम धंधा तो है नहीं, और क्या करेंगे? बस अब तो यही एक सहारा रह गया, मरना तो है ही एक दिन। आजा तू भी पी ले। भाई कुछ नहीं होगा, हम कलाकार होगा, भूखे मरेंगे भूखे। तू भी आजा, दो पैग मार। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो जाएगा एक दिन, सब खत्म हो गया सब। तो भैया ये सब हुआ मेरे साथ। अच्छा, पहले तो वो लोग ऐसे नहीं थे, अब क्या हुआ उन्हें? होना क्या था भैया, जब से ये कोरोना वायरस आया है ना, तब से हम लोगों के पास कोई काम नहीं है। हम ना तो अपनी डांस एकेडमी चला सकते हैं, और ना ही जो म्यूजिशियन है वो भी सब फ्री हैं, ना कोई गाना गा सकता है। तो सभी लोग फ्री हैं, और इसलिए मेरे सभी दोस्तों को शायद नशे की आदत ने जकड़ लिया है। चलो कोई बात नहीं, पर तू क्यों टेंशन लेता है? मुझे डर लग रहा है भैया, कहीं मैं भी ऐसी गलत आदत का शिकार न हो जाऊं। मुझे कुछ करना था भैया। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहीं वक्त थम गया है। जब सरकार ने फैक्ट्री, मॉल्स और दुकानें खोल दी हैं, तब कोई हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहा? हम कलाकारों के बारे में क्यों नहीं सोच रहा भैया? सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती? क्या हमारे परिवार नहीं है? हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम पर भी जिम्मेदारी है भैया, अपने परिवारों की। बात तो तुमने ठीक कही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कितने ऐसे कलाकार होंगे जो सड़कों पर आ जाएंगे और मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कुछ गलत आदतों में पड़ जाएंगे, कुछ नशा करने लग जाएंगे। यह तो सब ठीक नहीं हो रहा। भैया एक बात तो पक्की है कि हम कलाकार ना किसी गिनती में नहीं आते। कोई ये नहीं सोचता कि लोगों की खुशियों में हम जाकर रौनक थे लगाते। कोई भी दरबार हो, इन कलाकारों के है सुना। ऐसी आई आफत, अब पड़ गया सबको रोना।
करके सेवा गुरुओं की सीखी थी हमने कलाकारी। दिन बीते हैं अच्छे, लगता है अब मजदूरी की हमारी। तू चिंता मत कर छोटे, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मानता हूँ भैया, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर अब क्या करें हम कलाकार अब क्या करें। मैं मानता हूँ कि अब तुम सबके पास कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम नशे करने लग जाओगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तुम अपने भगवान को याद करो जिसने तुम्हें ये कला दी है, तुम्हें कलाकार बनाया है। तुम कैसे कह सकते हो तुम किसी गिनती में नहीं आते? तुम्हें तो भगवान ने और दुनिया से अलग बनाया है। तुमको तो वो हुनर दिया है जो हर किसी के पास नहीं होता। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को तुम अपने हुनर से आनंदित करते हो, उनके होठों पर मुस्कान लाते हो। तुमको तो भगवान ने एक स्पेशल पावर दी है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। तुम कैसे कह सकते हो तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है? सबसे पहले अपनी कमियों को ढूंढो और अपनी कलाकारी को निखारो और इतनी मेहनत करो कि सबसे बड़ा कलाकार बन जाए। अब तुम्हारे पास वक्त है अपने आप को निखारने का। आप सही कह रहे हो भैया, हमें अपने आप को निखारना चाहिए और अपना ये कीमती समय यूँ नहीं गंवाना चाहिए। वेरी गुड। अब चलो तुम्हारे दोस्तों को समझाते हैं। हमें तो पता ही था भाई तू आएगा। आजा बैठ, दोस्तों बैग लाते हैं। मैं यहाँ दारू पीने नहीं आया हूँ, कल समझाने आया हूँ। आज से कुछ दिन बाद जब ये वायरस ख़त्म हो जाएगा तब तुम लोग क्या करोगे? अगर तुम अपना समय नशे करने में और खाली बैठने में और सोचते सोचते निकाल दोगे, जब तुम्हारा काम करने का समय आएगा तब तक तो तुम अपनी कलाकारी भूल चुके होंगे और नशे की लत और डिप्रेशन जैसी चीज़ों की पकड़ में आ जाओगे और इससे कभी निकल नहीं पाओगे। सोचो मेरे दोस्तों, सोचो। तू सही कह रहा है भाई, हम तो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तूने तो हमारी आंखें खोल दी। कोई बात नहीं, आओ हम सब मिलकर अपने और भी कलाकार दोस्तों को समझाएं। हम सभी अपने कलाकार दोस्तों को यही कहना चाहते हैं कि हिम्मत न हारें और मुसीबत का डट कर सामना करें। चाहे आप एक एक्टर हैं, एक कोरियोग्राफर हैं या फिर एक सिंगर है, आप में कोई भी कला है, अपनी कला को सुधारें और मेहनत करें, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करें। सोचो कि हमारा समय खराब है, ये सोचो कि हमें समय मिला है अपने आप को समय देने का। सभी कलाकारों के लिए एक यही बात कहना चाहूँगा कि हैरान ना होना, वो दिन लौट कर आएंगे। खुशियों के मेले सागर झूम के गाएंगे। खुश रहे संसार, हम कलाकार यही चाहेंगे। खुश रहे संसार, हम सब कलाकार यही चाहेंगे। यदि नशा करना ही है तो मेहनत का करो। अगर लत लग भी गई तो कम से कम कामयाब बनाकर तो छोड़ेगी। जय श्री राम।